नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज बिहार स्टार। अपना न्यूज बिहार स्टार में स्वागत है। धरती पुत्र जवान बात तेरी कौन सुनेगा। ये धरती पुत्र जवान जो कि बिहार पुलिस के द्वारा पीटा गया है और अभी तक उसका 4 दिनों से मनीष भैया भी प्रयास, सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष भैया भी प्रयास कर चुके हैं और अभी अयोध्या टाइम्स के जो पत्रकार है वो भी पहुंच चुका है, लेकिन धरती पुत्र जवान बात तेरी कौन सुनेगा। यहाँ पे उनका सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आश्वासन के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। आज 12 बजे टाइम था मनीष भैया के आग्रह पर, विनती पर आज 12 बजे टाइम था रिहा करने का, लेकिन अभी तक उस आर्मी जवान का रिहाई नहीं हो पाया है। धरती पुत्र जवान बात तेरी कौन सुनेगा। ये यहाँ पर लगातार बीजेपी से राधा मोहन सिंह को सेंट्रल में भेजने का काम यहाँ की जनता हर बार किया है, लेकिन धरती पुत्र जवान बात तेरी कौन सुनेगा। लेकिन यहाँ पर सुनने वाला होकर दुश्मन के AK-47 का सामना करता है और मादा रखता है कि हम AK-47 उसके सीने में उतार देंगे। और ये लोग एगो पिस्टल टांग लिया, उस चलता नहीं मिलेगा और इसके बाद गर्मी में AC मिलेगा। तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता है 53 डिग्री 47 डिग्री। वो क्या जाने, उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए वो लोग उसी राह पर उसको अग्रसर करवाते हैं। तो देश के आर्मी के जवान के लिए काहे बोलेंगे। हाँ, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जात के लोगों के साथ भाग गई होती तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। बेटी थोड़ी भागी है, किसी का जो है गाय भैंस थोड़ी खुली है, गाय भैंस खुल जाती तब भी लोग बोलते, किसी माफिया का हत्या हो गया होता तब भी लोग बोलते। चुनाव नहीं है बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है चुनाव को अभी 1.5 साल है, अगर चुनाव होता तब भी लोग का जमीर जिंदा होता। तो ये दुर्भाग्य बिहार का कि नेता नहीं, किसी भ्रष्ट नेता के ऊपर जो है हाथ उठाए औकात समझ में आ जाती बिहार पुलिस की। तो और लोगों ने देख रहे हैं ये देश का दुर्भाग्य, किसी की सेना के जवान को इस तरीके से मारा गया है। और मोदी जी, अमित शाह जी, इसके बाद नीतीश कुमार जी, डीएम एसडीएम साहब भजते हैं सेना के जवान, सेना के जवान, सेना के जवान। अरे सेना के जवान को मारा गया, सबका ट्वीट आना चाहिए था, लेकिन मोतिहारी के और चंपारण के किसी भी नेता का ट्वीट नहीं आया है, किसी भी नेता का जो है कहीं ना कहीं एक बयान तक नहीं आया। तो दुर्भाग्य है मोतिहारी का कि मोतिहारी के लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के नेताओं को चुनते हैं। मैं तो कहता हूं पुलिस वाले की खाल खींच लेनी चाहिए इस तरीके का, जिस तरीके का वाकया रक्सौल में घटा है। और 7-8 दिन आज बीत गया है, एक भी जो है कहीं ना कहीं छोड़ने की बात तक सामने नहीं आई। बोलिए क्या करेंगे इसके ऊपर, क्या कहेंगे। बिहार की पुलिस जो है उसको क्या कहेंगे आप। बिहार की पुलिस निकम्मे, बोला ना भाई, शराब माफिया को पकड़ नहीं सकती है, वो ट्रकों से वसूली करेंगे, मवाली से उनके यहाँ पनाह जाएगी, गुंडा के यहाँ से उनको गुंडा टैक्स जाएगा, रंगदारी जाएगी। तो वो आम आदमी को ही ना टारगेट करेंगे। दम नहीं है कि जो किसी माफिया को पकड़ ले। जिस दिन माफिया को पकड़ेंगे ना उस दिन उनकी खाल खींच लेगा, चमड़ा उधेड़। अगर कहीं ना कहीं नेता और कोई लोग नहीं बोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो धन्यवाद इनका देता हूँ, देता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग का देता हूँ, आप लोग का देता हूँ कि आप लोगों ने उस वक्त खबर दिखाया और ये लोग आज उनके लिए आवाज उठाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किसी नेता का जमीर नहीं जिंदा है क्या रक्सौल में और मोतिहारी में और चंपारण में? नहीं जिंदा है क्या? रवि भैया विधायक नहीं है क्या? सांसद जी नहीं है क्या? रवि भैया थोड़ी है। जब ये सांसद ना होते हुए, विधायक ना होते हुए, मेयर और वार्ड मेंबर, मुखिया प्रत्याशी ना होते हुए यहाँ पर बैठ सकते हैं तो कोई नेता यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता है? सवाल है ना, पूछे क्या नहीं। अमित शाह की रैली में लोग जो है मुंह बाबा के खड़ा रहता, चलो लड्डू मिलेगा, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं खड़ा रह सकता है? बस उन नेता लोग हमको जातिवाद में बांटता है, हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं और अपने देश के सिपाही के लिए हम खड़े नहीं हो पाते। सर, एक देश का सिपाही ना वो बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन के AK-47 का सामना करता है और मादा रखता है कि हम AK-47 उसके सीने में उतार देंगे। और ये लोग एगो पिस्टल टांग लिया, वो चलता नहीं, उसमें जंग लग गया, जरूरत पड़ने पर ठाठ मुंह से बोलेगा और अपने आप को अधिकारी बोलेंगे। बेवकूफ है लोग, मूर्ख है लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ वर्दी के रूप में हैवान है, वर्दी के अंदर हैवान है, इंसान तो है, ये लोग ठग है। सिर्फ ये लोग वसूली करना चाहता है, 10-10 रुपया लाओ, 5 लाओ, 20 ईमान बेच दिया ये लोग। और जब तक ऐसे पुलिस वाले लोग रहेंगे तब तक बिहार सुधर ही नहीं सकता है। इनकी औकात। रवि जी, आप ये बताइए कि किसान के बेटा बॉर्डर पे मर रहा है और किसान खेतों में मर रहा है, लेकिन ये जितने नेता हैं खादी वाले वो सब रोटियां सेक रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है कि अभी तक आर्मी के जवान के साथ में खड़े रहेंगे। देखिए, AC मिल रहा है उनको, ठंडी में जो है हीटर मिलेगा और इसके बाद गर्मी में AC मिलेगा। तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता 53 डिग्री 47 डिग्री, वो क्या जाने। उनका
उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए वो लोग उसी राह पर उसको अग्रसर कर रहे हैं। 10 गो आर्मी का जवान जिस दिन ठोकना शुरू करेगा उस दिन अवकाश समझ में आ जाएगा, चाहे नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर पुलिस वाले क्यों ना। वो लोग इन लोग भूल गए कि हम सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान की वजह से। बस इतना कहेंगे कि ये लोग बैठ सकते हैं तो नेता कहने। मैं कहता हूँ जितने भी सांसद है, जितने भी 3 सांसद है ना, और जितने विधायक है 12 विधायक है, वो एक दिन बैठ जाए, 1 घंटे बैठ जाए, सत्ता डोल जाएगी सर, सत्ता। राजनाथ सिंह संज्ञान लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। कैसे? सबसे पहली बात है कि थाना से वो दलाली लेते हैं, तो आएंगे कैसे यहाँ बैठने के लिए? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिए। काहे कि उन्हीं के संरक्षण में थाना प्रभारी चल रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में जो है 112 वाले चल रहे हैं। वो जिसको मर्जी उठवाते हैं, जिसको मर्जी छुड़वाते हैं। जिस शराब माफिया को मन करता है बॉर्डर से बाहर करवाते हैं, बॉर्डर के अंदर करवाते हैं। तो देश के आर्मी के जवान के लिए काहे बोलेंगे? हाँ, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जात के लोगों के साथ भाग गई होती तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। बेटी थोड़ी भागी है, किसी का जो है गाय भैंस थोड़ी खुली है। गाय भैंस खुल जाती तब भी लोग बोलते, किसी माफिया का हत्या हो गया होता तब भी लोग बोलते। चुनाव नहीं है बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है। चुनाव को अभी 1.5 साल है, अगर चुनाव होता तब भी लोग का जमीर जिंदा होता। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि नेता नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ जिस दिन अनिकेत भैया जैसे, ये मैडम जैसे नेता जहाँ पर आकर बैठ जिन्हें लग जाएंगे ना, 5 मिनट बैठिएगा सर, उस दिन न्याय मिल जाएगा। बाकी ना एसपी साहब सुन रहे हैं, ना डीएम साहब सुन रहे हैं, तो क्या समझे? सबने अपने कानों में ठेठी घोंस लिया है। ठेठी घोंस लिया है क्या? ठेठी सच में खोसा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इतनी, अगर जुडिशरी, अगर न्यायालय और न्यायपालिका और इसके बाद जज साहब भी जिंदा है तो ड्यू टू ओनली वन रीजन, आर्मी के जवान की वजह से। नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। भूखा नंगा भिखमंगा देश, पाकिस्तान तुरंत मारना शुरू करेगा, चाइना वाला तुरंत हमला करेगा। तो ये लोग एक आर्मी के जवान के भावना को, संवेदना को, उसके परिवार की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं? अगर समझेंगे तो हम लोग आरती लेकर जो है उतारेंगे उनका आरती। हम तो कहते हैं फूल माला हम नहीं फैलाएंगे। अरे न्यायालय जो है, जज साहब तुरंत एक्शन ले। 12 बजे रात में कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुल सकता है तो एक देश के सिपाही के लिए काहे नहीं खुल सकता है? हम तो गोड़ धोकर पी जाएंगे। जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब का एक आर्मी के जवान के लिए सामने तो आइए ना। 5 मिनट एसपी साहब, आपके अंदर दम है तो यहाँ आकर बैठिए ना, इन लोगों के साथ, इनकी पीड़ा को तो समझिए। ये बेरोजगार थोड़ी है, इनके पास भी रोजगार, इनके पास भी रोजगार, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक देश के सिपाही के लिए। वही बात है कि नीतीश कुमार जी, चाहे उनके साथ जितने भी लोग नेता लोग हैं, पता है जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा है, ये सरकार में रहेंगे तो चुप रहेंगे, और जैसे सरकार से निकलेंगे तो कहेंगे कि शिक्षा बचाओ नीति, शिक्षा समाधान यात्रा, शिक्षा बचाने की बात करते हैं। सरकार में रहेंगे तो चुप रहेंगे, और फिर सरकार में हटे तो विरासत बचाने निकल के चल दिए, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, अरे ये भी तो एक समस्या है ना यार। इस समस्या का, इससे बड़ा कोई समस्या है? देश के एक जवान को जो सियाचिन और एलओसी पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, -40 डिग्री टेम्परेचर में, उसको देश के अंदर मार दिया जाता है, मारा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और डीएम, एडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पुलिस वाले हम लोग अगर जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं उसी सेना के जवान की वजह से। और अगर इस तरीके से सेना के जवान को मारा जाएगा तो कौन सा बाप और कौन सी माँ अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए भेजेगी? कोई नहीं भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा, कहीं नहीं कोई नहीं भेजेगा। सब लोग चाहेंगे कि सब लोग चाहेंगे सर। बड़ा चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज आज के डेट में यहाँ पे चौथा दिन है। आज हम लोगों के धरना का चौथा दिन है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। चौथा दिन समझ रहे हैं, चौथा दिन समझ रहे हैं, नेता नहीं, और यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा है? ने कहा कि मोतिहारी की जनता ने कैसा नेता चुना है, बिल्कुल सहमत है। हम मोतिहारी की जनता, हम मोतिहारी के वोटर हैं, और आज हम लोग शर्मिंदा है कि हमारे जिले में। अरे सर, 7 दिन हो गया है, किसी नेता का जमीर नहीं जिंदा है क्या? सबका जमीर मर गया है क्या? किसी का विशाल, किसी की बेटी मर गई होती, किसी का बेटी को मारा गया होता, किसी बेटी किसी दूसरे के जाति से शादी कर लेती, तो इन मीडिया के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन नेता लोग अब तक फूंक देता पूरा मोतिहारी। अरे सर, शर्म करो। कोई आपके एक थप्पड़ मारने पर बोलेगा नहीं जब आप देश के एक आर्मी जवान के वीर सच्चे सपूत को नहीं हो सकते हैं तो किसका होइएगा? इसके जगह पर, एक मिनट भैया, इसके जगह पर अगर किसी नेता के, सुनिए, इसी के जगह पर अगर यहाँ के किसी विधायक के बेटा को अगर हाथ चला रहता, किसी आश्वासन से क्या होता है? इस देश में आतंकवादी के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाता है। ठीक है,
सत्ता परिवर्तन हो जाती है मध्य प्रदेश और इसके बाद उत्तर प्रदेश और मुंबई महाराष्ट्र में। रातों रात जहाज से नेता को इधर से उधर भेज दिया जाता है। अरे सबका जमीर मर गया, ये लोग अपने ईगो पर ले रहा है इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं। और ये लोग ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सच बात तो यही है कि हम सब साथ हैं और एक साथ लड़ेंगे, इस लड़ाई में मिलकर साथ देंगे। चंपारण है और यहाँ जो भी आता है गांधी का नाम लेता है। ये पुलिस प्रशासन और बिहार और यहाँ के नेताओं के लिए शर्मनाक की बात है कि एक पुलिस जो एकदम सरकारी तंत्र है, जो सरकार के द्वारा ये सब चलता है, वो एक सैनिक के जवान को गाड़ी से उतार के तो थप्पड़ मारता है। उसके बाद कहता है आओ, अपने यूनिट को फोन करता है कि आओ दौड़ के थाना से पुलिस भेजिए, गुमराह करता है, झूठ बोल के कि जो ऐसे ऐसे किया है। और फिर कहता है आर्मी का जवान है आओ जल्दी से, और फिर आर्मी के जवान कहने के बाद दौड़ाते हुए घसीटते हुए मारता है। और एक मीडिया जो फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको कह रहा है कि ये वीडियो मत नहीं ना, वीडियो मत बनाइए, और झूठा एकदम झूठा मुकदमा करके जेल भेज देता है। क्या एसपी साहब आप कानून के देखने वाले हैं, आप जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? हम लोग आपसे जाके कहते हैं तो कहते हैं कि दोनों दोषी है, दोनों दोषी है तो दोनों पे केस क्यों नहीं है, दोनों जेल में क्यों नहीं है? मैं कहता हूं कि 2 थप्पड़ किसी को कोई मारेगा तो उसके मुंह से आशीर्वचन तो नहीं निकलेगा। और वो आर्मी के जवान का देखिए पेशेंस, ये मारते हुए मर रहा है और वो हाथ तक नहीं उठाया एसपी साहब, क्योंकि वो पुलिस के वर्दी का सम्मान किया है। लेकिन आपने देश के वर्दी सेना का अपमान किया, आपका पुलिस आज उसको लाइन हाजिर कर दिए। केवल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। धरना देते हुए 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। नहीं, हम लोग तो धरना तो देते रहेंगे, लेकिन कहना है कि अगर पूरे कोर्ट के प्रोसीजर से बेल हुआ तो फिर आपके आश्वासन का क्या होगा एसपी साहब, डीएम साहब, फिर आपकी क्या